हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आपका क्लास 9 का सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मॉडल सेट है 2025 का, जो आपका एग्जाम होगा 29 या 30 जनवरी को। उसी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स सब बताया गया है। 10-10 क्वेश्चन सबका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का आप देखिए, 8 से 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और भी वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सोशल साइंस क्लास 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? मतलब फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 1776 में। दूसरा क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? बुर्जुआ मतलब होता है मध्यम वर्ग। आगे चलिए, कट्टरपंथी जेकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की? कट्टरपंथी मतलब क्या हुआ? अपना धर्म के प्रति एकदम समर्पित होता है। जेकोबिन्स नाम है इसका। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? 1804। इसमें दो क्वेश्चन आ सकता है। पहला, नेपोलियन बोनापार्ट कौन है? फ्रांस का सम्राट। दूसरा, कब बना? 1804 में। हेलोक्रास्ट किससे संबंधित है? हेलोक्रास्ट जो है द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है, जो कि 1939 से 45 तक चला था, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक। भारत का सबसे बड़ी नदी कौन है? भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा है तो गंगा है, 2525 किलोमीटर। विश्व का नील। भारत की अक्षांशीय सीमा कितना है? ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला भारत का हिमालय है, उत्तर में ही स्थित है। इधर। चलिए अब आगे, 9 नंबर, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कपास उगाने के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। काली मिट्टी मतलब काली मिट्टी पे कपास की खेती किया जाता है, ये भी याद रख सकते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? लोगों द्वारा शासन, लोगों के लिए शासन, यही सब होगा। इब्राहिम लिंकन बोला था। ऐसे प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाए जहां लोग अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं? प्रतिनिधित्व का चुनाव जहां करते हैं, इस प्रणाली का नाम क्या है? तो 12 का हो जाएगा लोकतंत्र। अपने से लोग जो है चुनता है। कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? स्विट्जरलैंड। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को अपनाया गया। संविधान कब अपनाया गया लिखा है, लागू किया गया 26 जनवरी को। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। मतलब बन के तैयार हुआ, लागू अगर हुआ, कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। संविधान को बनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, वही थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बना था संविधान भारत का। सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? अभी तुरंत बताया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सोलह, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। प्राथमिक क्रिया, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? तो इसे पूंजी कहा जाता है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? कृषि। इसमें प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? कृषि, खनन, बागवानी, पशुपालन। 2000 जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? 121 करोड़ भारत में जो जनसंख्या है, उसमें साक्षरता दर लगभग 74% है। भारत में बेरोजगारी का डेटा कौन सा संगठन जारी करता है? NSSO।
कर्क रेखा कितने भारतीय राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से। ट्रिक दिए थे, मित्र, पर, गमछा, झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसको याद कर सकते हैं, आ सकता है कौन किससे गुजरता है, किससे नहीं गुजरता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरित क्रांति शुरू किया गया था खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि के लिए, तो कृषि उत्पादन बढ़ाना, गेहूं में ज़्यादा वृद्धि हुई थी, इसी से आया इंद्रधनुषी क्रांति, श्वेत क्रांति दूध के लिए, लाल क्रांति टमाटर के लिए, ये सब आते रहा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? समानता का अधिकार, सब समान है। उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? नवीकरण, जैसे सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और जिसकी पुनः पूर्ति नहीं करते हैं उसको बोलते हैं गैर नवीकरण या अनवीकरण। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? स्वास्तिक। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। ऑफिशियल देख के यहाँ इंग्लिश नहीं मार देना, हिंदी होगा। तेरी बच्चा मार देगा इंग्लिश देख के, इंग्लिश ऑफिशियल लिखा है इसलिए। अगला, किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है? ऑकड्यूज फ्रांज फर्नांडिज की हत्या, फर्नांडिज। मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? सबसे ऊपरी परत है कि नहीं? यहीं पे ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। भारत में कानून के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? कार्यपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका कानून लागू करता है, विधायिका कानून बनाता है, न्यायपालिका न्याय लेता है और दंड देता है। ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? बायोमास, वही गोबर गैस सब जो है या वो कोयला तोयला इसी में आता है सब, और इसमें ये गोबर तोबर ये सब उपला आता है इसमें। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? अमेरिका में है, जगह का नाम है एक। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत वासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई जाती है? मैंने सफेद आदमी जो है श्वेतवासी। गहन कृषि। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को लू कहते हैं। ठंडी चिनुक होता है, ठंडी हवा। चलिए आगे 34 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? तो सर्दियों के दौरान वर्षा होती है जो तमिलनाडु का तट है, पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है उसको। प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की वितरण और संरचना में परिवर्तन आता है? प्रस्थान आगमन दोनों, आएगा तब भी परिवर्तन होगा, जाएगा तब भी परिवर्तन होगा। प्रवास में क्या हुआ? अपना अस्थायी आवास छोड़ के कुछ समय के लिए किसी विशेष और अस्थायी आवास में रहना। गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा भारत में निर्धारण करते हैं बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरत आय का न्यूनतम स्तर। गरीबी रेखा APL BPL इससे निर्धारित करते हैं। चलिए 37, निम्न में से कौन संविधान का सदस्य नहीं है? महात्मा गांधी नहीं था, ये था, ये था, ये था। राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, TT कृष्णाचारी। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का क्या मतलब है? लिंग है कि धर्म है कि जाति है कि आर्थिक स्थिति है? लिंग भेद का कारण क्या है? जातिवादी। 38 का एकदम सी होगा। 39, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखो पहले अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ 26 जनवरी को 1950 संविधान दिवस। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1931वां अधिवेशन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्र कहाँ हुआ पूछा है? दिल्ली। देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, बम्बे पहले उसको बोला जाता था। उसके बाद 31वां अधिवेशन जो हुआ था दिल्ली में हुआ था। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे, अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, थैंक यू। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्लास 9 का। साइंस का भी बना दिए हैं, जो नहीं देखे हैं कृपया जाके देख लें। और भी सब्जेक्ट का ये बन जाएगा। 5 सेट आया है, एक सेट प्रत्येक विषय का। इसको एग्जाम से पहले 2-3 बार देख लें, ठीक है? ठीक है, हो गया आपका 40।